हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि आपके हाथ में बनने वाले त्रिशूल निशान के बारे में। अगर आपके हृदय रेखा के ऊपर भी ट्राइडेंट का साइन बना हुआ है तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, कैसे आपके जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है, जो कि बहुत कम लोगों के हाथों में बनता है, पर जिनके हाथ में भी होता है तो उनके आगे चलकर बहुत ज्यादा किस्मत बदलने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये किस्मत बदलेगी कब और इसका प्रभाव कब और कैसे पड़ता है, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। आकृति कैसी होती है, क्योंकि हमारे पास डेली बहुत सारी सवाल आते हैं और ये भी कहा जाता है कि हमारे हाथ में निशान तो बन रहा है पर हमें फायदा नहीं हो रहा है, तो उसके कारण क्या है ये भी हम जानेंगे। इसकी सही आकृति इस प्रकार बनती है जहां पर हृदय रेखा जो है आगे जाकर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाए और तीनों ही हिस्से अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए। ये होती है एक कंप्लीट आकृति ट्राइडेंट साइन की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ रेखाएं जो है इसे काट भी रही है। इस प्रकार तो अगर इसको कुछ रेखाएं काट दें तो इसका क्या मतलब है वो आपको बाद में बताएंगे। पहले जानते हैं त्रिशूल निशान के पीछे का रहस्य क्या है, जो कि आपके करियर में भी और लव लाइफ में भी दोनों में बड़ा प्रभाव डालता है। पहले जानते हैं करियर के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऐसी व्यक्ति जो है आगे चलकर अपने जीवन में एक नहीं बल्कि अलग अलग कार्य को करते हैं। मतलब कि आपका जो इनकम के सोर्स रहेंगे वह ज्यादा रहेंगे। अगर जॉब करने के साथ कुछ समय के बाद ही आपको अलग से एक और इनकम का सोर्स मिल जाता है, आप उससे भी करते हैं। मतलब फुल टाइम कार्य भी करते हैं और पार्ट टाइम कार्य भी करते हैं। इस प्रकार की जो है पॉसिबिलिटीज हमने देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं उनके स्वभाव की। ये ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं। जब किसी को मदद चाहिए तो ये सबसे पहले आगे कदम बढ़ाते हैं। ऐसे देखने को मिलता है कि अगर इनको कोई कार्य दे कि ये कार्य करो या फिर वो कार्य करो तो ये उसे कार्य को अपनी पूरी लगन से करते हैं। मतलब चाहे खुद का ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़ जाए, बट ये कार्य को पूरा करके मानेंगे। ट्रस्ट किया जा सकता है। मजबूरी का या इसी ट्रस्ट का फायदा उठा लेते हैं लोग। कई बार जो है कुछ लोग इन्हें कार्य दे देते हैं कि ये कार्य कर दो और अपना मतलब निकाल के चले जाते हैं। बार बार जो है किसी कार्य में मिसयूज किया जाता है। इस प्रकार से जो है बहुत सारे लोग इनको या तो दोस्ती में या फिर रिलेशनशिप में धोखा दे सकते हैं। तो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आगे जब भी दोस्ती का कदम बढ़ाए तो देख कर ही करें। दोस्त चाहे कम बनाएं बट अच्छे बनाएं। ये जो है काफी इमोशनल रहते हैं, मतलब कि भावुक किस्म का इनका नेचर रहता है। अब जब भी कोई आगे चलकर रिलेशनशिप की बात आती है तो ये ज्यादा भावुक हो जाते हैं। इनका यही नेचर जो है कई बार उनके लिए अड़चन साबित होता है, क्योंकि लोग जो है इनके इमोशंस का भी फायदा उठाते हैं और यहाँ पर आगे चलकर इसे काम निकलवा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने स्वभाव पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे व्यक्ति बात पर भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और कई बार तो जरूर से ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। यहाँ पर आपको संभाल के आगे कदम बढ़ाना है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि जब एक हृदय रेखा इस प्रकार से यहाँ पर चली जाए गुरु पर्वत पर जो बनता है इंडेक्स फिंगर के नीचे, तो ये लव मैरिज का चांस बनाता है। पर जब यही 3 मुखी बन जाए मतलब कि यहाँ पर लव मैरिज होगी या फिर अरेंज, किस और कदम बढ़ाना चाहिए तो आपको बताना चाहेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि दोनों ही मौके मिलते हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज का तो मौका मिलेगा, बट अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है या फिर आपकी बात नहीं बन पा रही है तो आप अरेंज मैरिज की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोनों ही आपके पास अवसर है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सवाल बहुत बार आता है। आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस पहले आप लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको नहीं लग रही है कि बात पक्की हो पाएगी या फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी, या फिर कई बार तो पॉसिबिलिटी यह रहती है, कंफ्यूजन हो जाती है कि शादी से पहले जो प्यार है का यह पता शादी के बाद ना रहेगी, क्योंकि शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ते हैं, जिम्मेवारी को बांट के भी चलना पड़ता है। तो आप लव मैरिज अरेंज मैरिज की ओर भी आपको कदम बढ़ाते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगा, तो अपॉर्चुनिटीज दोनों ही है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। कि जब आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से 3 मुखी होती है
और इसमें से ब्रांचेस जब निकलती है और सबसे नीचे वाली ब्रांच जो है अगर वो मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, मतलब कि जो आपकी मन लाइन है इसे काटती हुई आगे निकल जाए, यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं। मतलब कि अगर किसी का कार्य 1 महीने में हो जाता है तो उनके 2 से 3 महीने लग जाएंगे इनको आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने में, क्योंकि यहाँ पर मंगल दोष आ जाता है। जी हाँ, मतलब कि ये जो मांगलिक दोष है, यह मंगल दोष है, यह आपके करियर में भी। और वह कैसे, आइए जानते हैं। यहाँ पर अगर आप मैरिज के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं कि ऐसी व्यक्ति के जीवन में शादी होने से पहले अड़चन आती है, जैसे रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात चलती रहती है। और दूसरा, जब शादी हो जाए तो शादी होने के बाद जो है यहाँ पर आगे चलकर ग्रह क्लेश रहते हैं, मनमुटाव रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जो है बार बार कुछ नंबर से बात रह जाती है। अगर यह जॉब करना चाहते हैं, मतलब बार बार समय पर इनका कार्य पोस्टपोन होता रहता है, शुरू किया है तो बिजनेस में जो है काफी लंबे समय के लिए इनको मुनाफा कमाने में समय लग जाता है, और ऊपर से जो पैसा लिया है उसका जो हो सकता है कि इन्होंने कहीं से पैसा उठाया, कर्जा लिया है, तो वह बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ पर आपको लंबे समय के लिए वेट करना पड़ सकता है सफलता प्राप्त करने में, चाहे किसी भी फील्ड में ही क्यों ना हो। यहाँ पर इस प्रकार की जो है ये योग बनता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हृदय रेखा जो है पहले ही रुक चुकी हो तो ज्यादा अच्छा है, पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके हृदय रेखा बीच में से टूटी हुई है इस प्रकार, तो ये रेखा आपके हाथ में होते हुए भी आपको फायदा नहीं दे पाएगी। या फिर इसके ऊपर पड़ने वाला जो यह निशान है ये भी, तो ये रेखा कंप्लीट होनी चाहिए, दोषमुक्त होना चाहिए, तभी यह फायदा देगा। अगर बीच में से रेखाएं कट रही हैं तो इसका क्या मतलब रहता है, किसी को मिलता है कि अगर रेखाएं आपस में उलझी हुई है गुरु पर्वत के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति जो है कंफ्यूजन में ज्यादा रहते हैं। किसी भी कार्य में इनका क्या करना चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अड़चन बन सकता है। और चाहे करियर में लीजिए चाहे मैरिज लाइफ में लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी हमें देखने को मिलती है। और यह भी देखने को मिलता है कि जब आपने जॉब या फिर बिजनेस शुरू किया है तो उसके बाद आपका मन बदलता रहता है कि ये ठीक नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। आपका बार बार जो माइंड डाइवर्ट होता रहता है यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे तो आपको ये रिकमेंड करेंगे किसी एक कार्य के ऊपर ही उसको कम से कम 3 से 5 साल दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ अब आपके कदम जम चुके हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं, तभी आगे बढ़े। अगर आपको फिर भी नहीं लग रहा है, छोड़ सकते हैं। तो ये थी कुछ मजेदार बातें हृदय रेखा के ऊपर बनने वाली ट्राइडेंट साइन के बारे में। तो आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।